हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने जो बैटरीज और सेल के टाइप डिस्कशन स्टार्ट कर रखा था उनके बारे में हमने फिनिश क्या कर लिया था बच्चों। प्राइमरी सेल फिनिश कर दिया था, उसमें हमने देखा था रबर मेलोरी सेल और ड्राई सेल। और सेकेंडरी सेल के अंदर हमने फिनिश किया था बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर लेड स्टोरेज बैटरी, जो इन्वर्टर के अंदर, ऑटोमोबाइल्स वगैरह के अंदर, व्हीकल के अंदर रखी जाती है, उस जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। आज हम सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं, किसका, जो सेकेंडरी सेल है उनका, निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी, और यू कैन से निकेड सेल। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए कैडमियम इलेक्ट्रोड एज एनोड। दो ही बातें याद रखनी है आपको मैं, कि निकेड सेल के अंदर जो कैडमियम है ये एनोड का काम कर रहा है, कैडमियम, एंड ए मेटल ग्रिड कंटेनिंग, और एक मेटल ग्रिड के अंदर, एक प्लेट के अंदर क्या, निकल ऑक्साइड, मतलब ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है। तो बताइए निकेड सेल के अंदर एनोड का काम कौन करेगा, मीन ऑक्सीडेशन किसका होगा, कैडमियम का। और कैथोड का काम कौन करेगा, एक मेटल प्लेट के अंदर निकल डाइऑक्साइड डाल रखा आपने। आगे लिखा इमर्स्ड, उसको डुबो रखा है किसके अंदर, इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। निकल जो ये डाइऑक्साइड है आपका बच्चों, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड, ये किसमें है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर। रिएक्शन कौन कौन से बनेंगे देखिए, अभी बताया था आपको, मींस इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इलेक्ट्रोलाइट्स को याद रखना भाई। तो कैडमियम एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड का काम कौन कर रहा था, ऊपर आपने पढ़ा था, कैडमियम प्लस 2 OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, है ना। ये कहां से आएंगे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का काम क्या होता है, आयन देना भाई, है ना। तो ये एनायन दे दिया इसने इसको, तो कैडमियम डाई हाइड्रोक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। तो ये एक्वस फॉर्म में है बच्चों, ये सॉलिड फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन्स हो गई आपका जो है फर्दर सॉलिड फॉर्म में। रिएक्शन एट कैथोड, निकल डाइऑक्साइड कैथोड का काम करेगा प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू निकल डाइहाइड्रोक्साइड प्लस 2 OH नेगेटिव बाहर निकल जाएगा बच्चों, ना। तो इस प्रकार से निकल का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +4 था, यहाँ पे +2 हो गया। +4 से +2 होने का मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रिडक्शन, और कैथोड पे रिडक्शन ही होना चाहिए। ओवरऑल रिएक्शन बच्चों आप बना सकते हैं, इनको ऐड कर दो दोनों को, ये प्रोडक्ट की साइड है, रिएक्टेंट की साइड कैंसिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट की साइड इधर और ये रिएक्टेंट की साइड ये भी कैंसिल हो गई। तो नेट रिजल्ट क्या है, कैडमियम प्लस निकल डाइऑक्साइड प्लस 2H2, और कुछ नहीं रहा ना इधर, इक्वल टू कैडमियम डाई हाइड्रोक्साइड प्लस निकल डाइहाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शंस कैथोड एनोड का काम कौन कर रहा है। और दूसरी बात बच्चों, इसका पोटेंशियल आप याद रखेंगे, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी का कितना होता है 12 वोल्ट, और इसका कितना होगा 1.4 वोल्ट। ठीक है भाई, चलो। इट हैज लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज बैटरी, ये बहुत अच्छी इसकी बच्चों खास बात है कि इसकी लॉन्गर, ये जल्दी खराब नहीं होता, मीन इसकी लॉन्गर लाइफ है, समझे आप, किसके कंपैरिजन में, लेड स्टोरेज बैटरी के कंपैरिजन में। और ये महंगा भी होता है बच्चों, एंड इट इज एक्सपेंसिव। ये था बच्चों सेकेंडरी सेल के बारे में और निकेड सेल के बारे में। नेक्स्ट आता है आपका फ्यूल सेल। देखो आपने पढ़ा था फ्यूल सेल क्या होता है भाई, ऐसा सेल जिसमें किसी ईंधन के जलने से जो एनर्जी डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर दी जाती है बच्चों, डायरेक्टली वो कन्वर्ट कर दी जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, उसको हम फ्यूल सेल बोलते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल सेल कौन सा है, ये है हमारा H2O2 फ्यूल सेल, लिखा हुआ है इसमें फ्यूल सेल। इन H2O2 फ्यूल सेल, हमने H2O2 फ्यूल सेल को डिस्कस कर रखा है इस लेक्चर के अंदर। इसमें क्या होगा, इन H2O2 फ्यूल सेल कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज प्लेस्ड बिटवीन, ये रखा जाता है, कहां रखा जाता है, बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है भाई, और इलेक्ट्रोड्स कैसे होंगे, पोरस, और किसके बने होंगे, कार्बन के। ये चीजें भी लिखनी है आपको। H2 and O2 gases are bubbled through the porous electrode into the potassium hydroxide और sodium hydroxide solution। आइए डायग्राम से समझते हैं इस चीज को हम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या लेना प्यारे बच्चों, पोरस इलेक्ट्रोड लेने कार्बन के। देखो लिखा हुआ है एक इलेक्ट्रोड ये है पोरस, अभी कैथोड ऑफ द पोरस कार्बन कंटेन। तो ये बच्चों
हमने जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं पोर्स, मतलब इनके अंदर छिद्र है ना, पोर है, पोरस, ओके, ताकि इनके अंदर से आयन ट्रांसफर हो सके और गैस ट्रांसफर हो सके। इधर भी आपने क्या लिया है, एनोड ऑफ पोरस कार्बन कंटेनिंग सुटेबल कैटालिस्ट। और मैं आपको बता दूं सुटेबल कैटालिस्ट इसमें कौन से होते हैं, मोस्टली प्लेटिनम हो गया और पीडी। इसका डिसएडवांटेज भी माना जाता है बच्चों, इसमें महंगे महंगे कैटालिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, प्लेटिनम और पैलेडियम। तो ये चीज समझ में आ गई। सबसे पहले आपने इलेक्ट्रोड ले लिए भी ना, इसमें प्लस चार्ज हो गया, इसमें कौन सा चार्ज हो गया, माइनस। कैथोड पे प्लस होता है, एनोड पे माइनस इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यार बच्चों देखिए अब क्या हुआ, इसके बीच में इलेक्ट्रोड के बीच में, जैसे इधर लिखा हुआ था, मैंने बताया था अभी आपको जस्ट, इनके बीच में क्या डालना है, इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन सा, कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, ठीक है भाई। ये भी इसका लिमिटेशन है, साथ में बता रहा हूं इसकी लिमिटेशन। एक तो महंगे महंगे इसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा बच्चों कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन इस्तेमाल करना होता है। कंसंट्रेटेड है इसलिए मतलब क्या है, ये डेंजरस है ना, कोरोसिव नेचर के होते हैं, इनसे थोड़ा बच के रहना पड़ता है फिर, है ना। और बच्चों फिर क्या करना होता है भाई, H2 गैस इधर से एनोड वाले तरफ से और ऑक्सीजन गैस कैथोड वाली तरफ से बबल करनी होती है इन इलेक्ट्रोड के माध्यम से, है ना। और किसके अंदर भी, इस सॉल्यूशन के अंदर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आपने ले रखा है। ये डायग्राम है HO2 फ्यूल सेल का, सिंपल सा है। सबसे पहले दो इलेक्ट्रोड बना लो, है ना, फिर ऐसे करके ये ऊपर H2O वाटर जो फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है इसको दिखा दो, इधर प्लस इधर माइनस, है ना। ये वायर होंगे भी करेक्ट करने के लिए, एक इधर छोटा बॉक्स बनाया, इधर बना दिया आपने, इधर से O2 गैस, इधर से हाइड्रोजन गैस पास करनी है। तो बच्चे गलती कर देते हैं कई बार कि ऑक्सीजन गैस इधर से पास कर देंगे, हाइड्रोजन इधर से, गलत हो जाएगा भाई। जिसका रिडक्शन होगा उसको आप इधर से पास करेंगे। रिडक्शन किसका होगा, ऑक्सीजन गैस का। ये देखते हैं रिएक्शन इसमें कौन कौन सी होती हैं। यहाँ लिख रहा हूं भाई मैं, रिएक्शन एट, सबसे पहले एनोड में देख लेते हैं, एनोड में क्या रिएक्शन होगी। एनोड आपका हाइड्रोजन गैस प्लस बच्चों 4OH नेगेटिव, और ये OH नेगेटिव कहां से आएगा, इधर से आएगा इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें 4H2O बनेगा प्लस बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। वेरी सिंपल रिएक्शन, नो प्रॉब्लम। अब क्या होगा बच्चों, रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे क्या रिएक्शन बनेगी भाई, कैथोड पे आप लेंगे O2 प्लस H2O प्लस बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान दें भाई, है ना। वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है, उधर से आपने डाली रखी है, पानी इधर रहा, देख लीजिए, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो अब क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से 4OH माइनस बन जाएगा, 4OH माइनस, क्लियर। तो इस प्रकार से हुआ क्या भाई, अगर आप ओवरऑल रिएक्शन बनाना चाहें इसकी तो देख लीजिए, ये प्रोडक्ट की साइड है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये रिएक्टेंट की साइड है, देखो कैंसिल हो जाएंगी। और इसी प्रकार से बच्चों 4OH नेगेटिव ये प्रोडक्ट की साइड है, ये किधर है भाई, रिएक्टेंट की साइड, ये भी कैंसिल हो गई। 4H2 इधर है प्रोडक्ट की साइड, इधर 2H2 ये भी कैंसिल, इधर सिर्फ क्या रहा भाई, खाली 2H2 रह गया। तो नेट इक्वेशन मैं यहां लिख देता हूं, नेट इक्वेशन देखते हैं, 2H2 है भाई, ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्लस क्या है बताओ, O2 है, नो प्रॉब्लम। इक्वल टू क्या है, इधर सारा कुछ क्लास आपने कर दिया, सिंपली यहाँ पे 2H2 रह गया, है ना। तो ये प्यारे बच्चों ओवरऑल रिएक्शंस, मैंने इसकी लिमिटेशन भी 2-3 साथ में आपको बताई। एक तो महंगा कैटालिस्ट इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, और एक इसमें जो कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस तेजाब, एक प्रकार से आप मान सकते हैं इसको। तो ये कोरोसिव नेचर के होते हैं, मींस ये जला सकते हैं अगर आप के कहीं चमड़ी वगैरह पे गिर जाते हैं तो। और साथ में एक दिक्कत और होती है इसमें बच्चों, देखो ये है वाटर, ठीक है, ये सॉलिड है, कैटालिस्ट तो सॉलिड है आपका, सही बात है। ये लिक्विड हो गया, देखो इधर बीच में है ना सॉल्यूशन, और ये क्या होगी, गैस। तीन मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन फेज हो गए, तीनों के बीच में एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि भाई एक बैलेंस बना करके रखना, तीनों कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे पास एक मान लो कोई सॉलिड चीज है, ठीक है, अभी सॉलिड है, इसको ऐसे रखा जाएगा, रख दिया। अब गैस के लिए, लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए कुछ अलग अलग कुछ कंडीशंस वगैरह होती हैं, ये कुछ इसकी लिमिटेशंस है बच्चों। इसके फायदे भी हैं, क्या फायदा है भाई, सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका फायदा ये है कि ये पोल्यूशन का कारण नहीं बनता। इसका जो एंड प्रोडक्ट वाटर है ना, ये देखिए यूटिलाइज हो जाएगा, पीने वगैरह ये काम में आप ले सकते हैं ना। तो पानी के तो जितने भी इस्तेमाल आप समझ रहे हैं। तो ये था बच्चों, इट वाज अबाउट फ्यूल सेल और स्पेशली H2O2 फ्यूल सेल।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।